नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी यूथ करियर एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूथ करियर एकेडमी युवाओं की भविष्य निर्माण के लिए स्थापित किया गया एक संस्थान है और इसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2019-21 और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 तथा अदर एग्ज़ाम्स के लिए यूट्यूब चैनल पर कुछ विशेष टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 एज वेल एज 2021 यूपीएससी 2023 में पूछा जा सकता है। ऐसे ही एक टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियाज फर्स्ट हाफ ह्यूमैनाइट या भारत का पहला अर्धमानव। तो ये क्या है? ठीक है, इस पर प्रश्न एमपीपीएससी के हिसाब से बात करें तो 10 वर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, 50 वर्ड में भी आ सकता है और इससे रिलेटेड टॉपिक 200 वर्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है, 2019 की बात करें तो 20 वर्ड, 100 वर्ड और 300 वर्ड में भी आ सकते हैं। इसी प्रकार यूपीएससी पीटी वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपसे जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैक्ट भी हैं की भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो भारत का पहला अर्धमानव अगर इसकी चर्चा करें तो भारत का पहला अर्धमानव जो बनाया गया वर्तमान समय में इसकी काफ़ी चर्चा है, क्योंकि मिशन 2021 में प्रारंभ होना था, लेकिन कोविड के चलते ये प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ा, 2023-24 तक इसको करने की संभावना जताई गई है ना। और जनवरी में दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच में अब इसको जो है प्रोसेस किए जाने की जो है चर्चाएं चल रही है। तो ये क्या है? ठीक है, तो भारत का पहला अर्ध ह्यूमैनाइट का नाम है व्योममित्र। ये व्योममित्र का अगर शाब्दिक अर्थ हम की चर्चा करें तो इसके शाब्दिक अर्थ में ठीक है, व्योम का अर्थ है अंतरिक्ष। इसका अगर शब्द का मीनिंग निकाला जाए तो अंतरिक्ष, और मित्र का या फ्रेंड का अर्थ जो है, मित्र का अर्थ होता है दोस्त, तो अंतरिक्ष मित्र के रूप में इसको जो है स्थापित किया गया। व्योममित्र भारत का पहला अर्धमानव है, जिसको कि नासा जो है भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के द्वारा गगनयान के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और इसे भारत का पहला अर्धमानव कहा जा रहा है। अब ये अर्धमानव क्यों कहा जा रहा है इसे देखेंगे, और ये ह्यूमैनाइट क्या होते हैं इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें ह्यूमैनाइट की, तो ह्यूमैनाइट एक प्रकार से कहा जा सकता है कि रोबोट, मनुष्य की तरह दिखने वाला एक रोबोट है। और अर्ध ह्यूमैनाइट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका आधा हिस्सा वर्क करेगा, ऊपरी हिस्सा वर्क करेगा और निचला हिस्सा वर्क नहीं करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये महिला, इसका नाम है व्योममित्र। ठीक है, संस्कृत भाषा का ये शब्द है। व्योम और मित्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अंतरिक्ष एवं मित्र। तो इसरो द्वारा विकसित किया गया ये अर्ध मानव है, जो इसका प्रोटोटाइप है। इसको गगनयान मिशन में भेजने के लिए बनाया गया है, जो अंतरिक्ष यात्रा की सहायता करेगा। लेकिन इसका निचला हिस्सा जैसे पैर है वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं बनाए गए हैं, वो नहीं है, इसीलिए ये जो है अर्धमानव कहलाया।
अगर ये पूरा रोबोट बना होता जो इंसानों की तरह काम करता तो उसको ह्यूमनॉइड कहते, लेकिन हाफ ह्यूमनॉइड कहा जा रहा है क्योंकि इसका आधा ही हिस्सा काम करेगा। तो इसके पैर नहीं है और ये सिर्फ आगे और अगल बगल में झुक सकता है, कमांड जो भी इसे दी जाएगी उस पर वर्क कर सकता है। तो व्योममित्र की अगर बात करें तो पहली बार इसका जो अनावरण हुआ था 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में इसका जो है अनावरण किया गया गगनयान मिशन के लिए और इसको जो है डेवलप किया गया। अगर ह्यूमनॉइड की बात करें, ह्यूमनॉइड को हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमनॉइड जो है खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा विकसित किया गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया एक रोबोट है, ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके द्वारा मानव की तरह हाव भाव, मानव की तरह कार्य करने वाले रोबोट को तैयार किया गया है। तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इसको जो है तैयार किया गया, आर्टिफिशियल या AI के द्वारा इसको जो है तैयार किया गया। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो व्योममित्र क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया एक मानव है जो कि जो है मानव की तरह दिखता है, लेकिन इसका आधा हिस्सा ही डिजाइन किया गया है जिससे व्योममित्र का नाम दिया गया। क्योंकि आधा हिस्सा डिजाइन किया गया इसीलिए इसको क्या कहा गया, अर्ध मानव या हाफ ह्यूमनॉइड। इसको खास तौर पर गगनयान मिशन जो कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें मानव को जो है अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की जा रही है, इसके तहत पहले रोबोट्स को जो है तैयार किया गया है जो कि वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेगा। तो ये जो है एक महिला को जो है तैयार किया गया जिससे व्योममित्र नाम दिया गया। एक इंटरेस्टिंग बात की अगर चर्चा करें तो विश्व के जितने भी अंतरिक्ष अनुसंधान है वहाँ पर यात्रियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे USA की अगर हम बात करें तो USA के जितने भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके लिए विशेष नाम जो है प्रयोग किया जाता है कि वो सभी के सभी जो यात्री हैं वो विशेष रूप से जाने जाते हैं एस्ट्रोनॉट के नाम से, इन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। इसी प्रकार रूस के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको कास्ट्रोनॉट कहा जाता है, चीन के अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको टाइकोनॉट कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉट रूस के, कास्ट्रोनॉट चीन के टाइकोनॉट। तो ऐसे इंडिया के जो अंतरिक्ष यात्री है, भारत के जो अंतरिक्ष यात्री है उनको क्या नाम दिया गया, व्योमनाट। ठीक है, तो एक फैक्ट आपको ये याद रखना है जो आपको पीटी में काम में आएगा, प्रारंभिक परीक्षा में काम में आएगा। तो इनडायरेक्ट प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाएगा। तो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाएगा, व्योमनाट कहा जाएगा। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक अभी हमने इसमें कवर किया है, इसके डिटेल टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है, लाइव क्लास में हम इसे डिटेल में ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए, इस प्रकार के टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम के साथ आप जो है जुड़ करके इस टॉपिक्स के और ऐसे ही कई सारे टॉपिक को पूरा डिटेल में देखकर और समझ सकते हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसके लिए कौन कौन सी डिवाइस इसमें लगाई गई है, वो सारी चीज़ों की चर्चा हम जो है अपने डिटेल वीडियो में करते हैं और वो डिटेल वीडियो आपको जो है हमारे ऐप पर और हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के बाद आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।